असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग या कांग्रेस, लालू, मुलायम, माया या उनकी बी टीमें, ये सब के सब इनकी जो ज़िंदगी है वो इसी पे चल रही है कि देश का मुसलमान जो भ्रमित रहे, वो ऐसे मुद्दों के अंदर उलझा रहे। अब ये मुद्दा हल हो गया है, वहाँ मंदिर की भी जगह और मस्जिद की जगह दोनों दे दी गई हैं। बड़ी सहनशीलता के साथ में, प्यार मोहब्बत के साथ में लोगों ने इस फैसले को कबूल किया है। पूरे देश में कहीं एक कतरा खून का नहीं गिरा और इतना बड़ा मुद्दा हल हो गया। अब वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, मस्जिद का भी निर्माण होगा। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग चाहते हैं कि बाधाएं आती रहें, लोग जो है लड़ते रहें और देश के मुद्दे जो हैं वो जो है ख़त्म नहीं होने चाहिए। और जैसे जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी ने 2.0 के अंदर इस बार 2019 का फ़ौरन बाद में कई डिसीजन लिए, हर डिसीज़न पर ओवैसी को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को, मुलायम सिंह को, उनके बेटे को, मायावती को, लालू को, कालू को, इन सब को एतराज़ रहे। इन्हें कभी भी देश के साथ खड़े नहीं हुए। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि देश के आवाम जो है वो ऐसे मुद्दों के अंदर उलझी रहे और इनकी रोटियां जो है वो सिकती रहें। अब देश की जनता समझ चुकी है कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है, दुनिया के सामने चैलेंज है हमारे सामने, आज दुनिया के सामने भारत को बहुत बड़े चैलेंज हैं, उनसे अगर निपटना है तो हमें ऐसे मुद्दों को ख़त्म करना होगा और एकता के साथ आगे बढ़ना है। जब भी हम लोग ऐसे मुद्दों को हल कर सकते हैं कि जब हमारे अंदर एकता होगी। और हमें उम्मीद है कि अयोध्या के बाद में देश के अंदर एक एकता का माहौल बनेगा और वहाँ राम मंदिर बने और मस्जिद भी बनेगी। वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग राम मंदिर के निर्माण के अंदर सहयोग कर रहे हैं और करेंगे। इसी तरीके हिंदू भाई भी जब वहाँ मस्जिद बनेगी उसमें अपना सहयोग करेंगे और दोनों ही प्यार मोहब्बत के साथ में रहेंगे। आगे कोई भी लड़ाई इसकी आड़ में नहीं लड़ी जाएगी। योगी जी की सरकार के 3 साल के बाद में देश उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी तारीफ़ कर रहा है कि योगी जी ने बड़ी अच्छी सरकार चलाई है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। आज जो थाने बिके हुए होते उनकी बोली लगती थी वो लगनी बंद हो गई है, नौकरियों की बोली लगती थी वो बंद हो गई है, लाखों लाखों रुपए में नौकरियां मिलती थी, आज सबको फ्री नौकरी मिल रही है। और जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीमें सरकार की हैं, बगैर मजहब देखे हुए, बगैर जाति देखे हुए सबको मिल रही हैं। मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है, प्यार मोहब्बत के साथ बढ़ रहा है, गुंडा एलिमेंट बदमाश ख़त्म हो रहे हैं। सर, अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर जिस तरीके से, जिस चीज़ के लिए करोड़ों लोग उत्साहित हैं, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, तो उसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का वहाँ पे जाना संविधान का उल्लंघन है, संविधान की शपथ का उल्लंघन है। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा था, ऐसा बीमार मुद्दा था जिस पर हमारे देश के दोनों समुदाय को 70 सालों से लड़ाया गया था, बहकाया गया था, फुसलाया गया था। और इस पवित्र जगह को, अयोध्या, जो कि जिसके माने ये हैं कि यहाँ पे कोई युद्ध नहीं होगा, इसको लेकर लगातार युद्ध किए गए और देश की जनता को लड़ाया गया। रामचंद्र जी का जहाँ हिंदू धर्म में एहतराम है तो वहाँ मुस्लिम धर्म के अंदर भी उनको इमाम हिंद कहा गया है और हिंदुस्तान के मुसलमान भी उनका इंतहाई आदर करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग या कांग्रेस, लालू, मुलायम, माया या उनकी बी टीमें, ये सब के सब इनकी जो ज़िंदगी है वो इसी पे चल रही है कि देश का मुसलमान जो भ्रमित रहे, वो ऐसे मुद्दों के अंदर उलझा रहे। अब ये मुद्दा हल हो गया है, वहाँ मंदिर की भी जगह और मस्जिद की जगह दोनों दे दी गई हैं। बड़ी सहनशीलता के साथ में, प्यार मोहब्बत के साथ में लोगों ने इस फैसले को कबूल किया है। पूरे देश में कहीं एक कतरा खून का नहीं गिरा और इतना बड़ा मुद्दा हल हो गया। अब वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, मस्जिद का भी निर्माण होगा। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग चाहते हैं कि बाधाएं आती रहें, लोग जो है लड़ते रहें और देश के मुद्दे जो हैं वो जो है ख़त्म नहीं होने चाहिए। और जैसे जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी ने 2.0 के अंदर इस बार 2019 का फ़ौरन बाद में कई डिसीजन लिए, हर डिसीज़न पर ओवैसी को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को, मुलायम सिंह को, उनके बेटे को, मायावती को, लालू को, कालू को, इन सब को एतराज़ रहे। इन्हें कभी भी देश के साथ खड़े नहीं हुए। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि देश के आवाम जो है वो ऐसे मुद्दों के अंदर उलझी रहे और इनकी रोटियां जो है वो सिकती रहें। अब देश की जनता समझ चुकी है कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है, दुनिया के सामने चैलेंज है हमारे सामने, आज दुनिया के सामने भारत को बहुत बड़े चैलेंज हैं, उनसे अगर निपटना है तो हमें ऐसे मुद्दों को ख़त्म करना होगा और एकता के साथ आगे बढ़ना है। जब भी हम लोग ऐसे मुद्दों को हल कर सकते हैं कि जब हमारे अंदर एकता होगी। और हमें उम्मीद है कि अयोध्या के बाद में देश के अंदर एक एकता का माहौल बनेगा और वहाँ राम मंदिर बने और मस्जिद भी बनेगी। वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग राम मंदिर के निर्माण के अंदर सहयोग कर रहे हैं और करेंगे। इसी तरीके हिंदू भाई भी जब वहाँ मस्जिद बनेगी उसमें अपना सहयोग करेंगे और दोनों ही प्यार मोहब्बत के साथ में रहेंगे। आगे कोई भी लड़ाई इसकी आड़ में नहीं लड़ी जाएगी।
सर इसी के बीच असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को भी हम नहीं भूलेंगे। हाँ, ऐसा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ना भूलें। और जो है जब वो फैसला आ रहा था देश के मुसलमानों को बहकाया था इन्होंने कि जो है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 3 महीने देश के मुसलमानों को सड़कों पर बिठाए रहे ये लोग विदेशी इशारों पर। कम्युनिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, असदुद्दीन ओवैसी, इन जैसे लोगों ने जामिया के मासूम बच्चों को इस्तेमाल किया। और आज जब उन पे केस लग गए हैं तो इनमें से एक भी उनको बचाने नहीं आया, ना उनसे कोई मिलने गया। आज कई जगह पर दंगा हुआ, दंगे के बारे में जो पीड़ित हैं उनसे मिलने असदुद्दीन ओवैसी नहीं आए। हैदराबाद में बैठकर बोलते रहते हैं, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है उनको। हैदराबाद के अंदर 4 गुंडे बदमाशों के बीच में बैठ के देश के मुसलमानों के बारे में बातें करते हैं। देश का मुसलमान उन्हें नेता नहीं मानता है। अगर देश के मुसलमानों ने नेता मानता तो उत्तर प्रदेश, बिहार, कश्मीर के अंदर उन्हें वोट देता, आसाम में वोट देता। उनकी कोई कहीं पर भी जो है लोकप्रियता नहीं है, सिर्फ जो हैदराबाद में बैठकर लोगों को बहकाने का काम करते हैं। सर एक तरफ सीपीआई जैसी पार्टी और जितने भी वामपंथी पार्टियां, उन्हें इस बात से भी दिक्कत हो रही है कि राम मंदिर का प्रसारण जो दूरदर्शन पे किया जाना है उसको लेकर भी इन्हें दिक्कत है। सीपीआई, सीपीएम चाइना के इशारों पर चलने वाली पार्टियां हैं। जैसे जैसे चाइना की पोल खुल रही है और चाइना दुनिया के अंदर एक्सपोज हो रहा है, ऐसे ही सीपीआई, सीपीएम भी एक्सपोज होती जा रही हैं। पाकिस्तान, चाइना, ईरान, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने भारत के लोगों को भ्रमित करने के लिए पैसा भी लगाया है, अपना दिमाग भी लगाया है। लोगों के दिमागों को कैप्चर करके भारत के अंदर उत्पाद मचाने की कोशिश की थी, मगर नरेंद्र भाई मोदी ने और हमारे देश के गृह मंत्री ने जिस तरीके से एक्शन लिए हैं, तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है देश के लोग जो है इनके सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। अब इनके चक्कर में कोई आने वाला नहीं है। बंगाल में ख़त्म हो चुके हैं, केरला में ख़त्म होने जा रहे हैं। अब इसी को लेकर उद्धव ठाकरे भी ये कहते हैं कि ये जो भूमि पूजन होने जा रहा है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी हो सकता है। भाई उद्धव ठाकरे ने बम्बई के अंदर जो कोरोना के लाखों ने फैलाया, पहले उससे निपट लें वो। अभी तो वो कांग्रेस और शरद पवार के इशारे पे काम करने वाले ठाकरे हो गए हैं। उनके पिताजी कुछ और थे, उनकी पार्टी कुछ और है। और बेहतर होगा कि वो जल्दी घर वापसी कर लें, वरना महाराष्ट्र की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और अगला चुनाव जो आ रहा है उसमें उनको ज़ीरो कर देगी। सर आने वाले टाइम में अब कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है और ईद को लेकर जिस तरीके के सपा के एमपी ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा मात्रा में दुआ पढ़ी जाएगी, मतलब ज़्यादातर लोग मस्जिद जाएंगे, उससे कोरोना ख़त्म होगा। देखिए, दुआ पढ़नी चाहिए और सब लोग अपने धर्म के एतबार से दुआ करें, क्योंकि ये बीमारी है, ये ऊपर वाला ही जो है इस बीमारी को ख़त्म कर सकता है। इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग कर सकता है, जो उपाय बताए गए हैं वो करे, साथ साथ दुआ भी करें। मगर सपा के लोग हर बात को सियासी तौर पे कहते हैं और सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। धर्म को इन चीज़ों में इस्तेमाल ना करें। ये वो लोग हैं शफीक रहमान बर्क जैसे लोग जो 25-25 सालों से ये एमपी बनते चले आए। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उन्होंने लूटा, बर्बाद किया और अपने ही भाइयों से लड़ाकर अपने देश के अंदर एक तरफ कर दिया है। अगर देश का मुसलमान के चक्कर में रहा तो और जलील हो जाएगा। सर एक तरफ ये मतलब जैसे पार्टी के ये ईद के लिए इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा मात्रा में बलियाँ चढ़ेंगी या फिर कुरान पढ़ी जाएगी, मतलब जितनी मात्रा में दुआ की जाएगी उससे कोरोना ख़त्म होगा, और दूसरी तरफ ये राम मंदिर की गैदरिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कुर्बानी हो, दुआ पढ़ी जाए, राम मंदिर बने, इनको कोई नहीं पूछ रहा है। ना तो ये शिलान्यास रखने वालों में है, ना ये वहाँ पर उसके मंदिर के निर्माण वालों में है, ना मस्जिद के निर्माण वालों में है, ना ये दुआ पढ़ाने वालों में है, ना ईद पढ़ाने वालों में है। ये कहीं नहीं है। इनको को लोग पूछ नहीं रहे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि मीडिया वाले इनको ले लें। साकेत गोखले जो राहुल गांधी के दोस्त हैं, उन्होंने भी इस पे याचिका डाली थी हाई कोर्ट में कि किस तरीके से वहाँ पे ये जो भूमि पूजन होने जा रहा है ये गलत है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 60 साल अपनी पार्टी चलाई है। आज वो ज़ीरो जो हुए हैं और पार्लियामेंट, लोकसभा, विधानसभा के अंदर हर जगह और चौराहों के ऊपर उनका जो बहुमत ख़त्म हुआ है कि आज कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने देश में लंबे टाइम तक हुकूमत की थी, आज विपक्ष में बैठने काबिल नहीं रही है। उसकी वजह यही है कि ऐसे मुद्दों को इन्होंने देश के लोगों के सामने लाकर, बहकाकर, बढ़ाकर, फुसलाकर जनता को बहकाया था। आज जनता समझ चुकी है, इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। सर यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से तमाम बड़े अच्छे काम किए जा रहे हैं और उसी को लेकर कल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में वोट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम तबके की अक्सरियत जो थी वो इनको वोट देती चली आई है, चाहे वो मुलायम हो, चाहे वो माया के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस हो। योगी जी की सरकार के 3 साल के बाद में देश उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी तारीफ़ कर रहा है कि योगी जी ने बड़ी अच्छी सरकार चलाई है, भ्रष्टाचार कम हुआ है,
आज जो थाने बिके हुए होते उनकी बोली लगती थी वो लगनी बंद हो गई है, नौकरियों की बोली लगती थी वो बंद हो गई है, लाखों लाखों रुपए में नौकरियां मिलती थी, आज सबको फ्री नौकरी मिल रही है। और जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीमें सरकार की हैं, बगैर मजहब देखे हुए, बगैर जाति देखे हुए सबको मिल रही हैं। मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है, प्यार मोहब्बत के साथ बढ़ रहा है, गुंडा एलिमेंट बदमाश ख़त्म हो रहे हैं। ये भी कहते हैं कि वो यूपी का जो राज्य है वो गुंडों के हाथ में चला गया है। गुंडों के हाथ में था, गुंडों से छीन लिया है, अब शरीफ लोगों के हाथ में आ गया है। और जो बदमाश थे और बदमाशों के संरक्षक, ये दोनों ठिकाने लग गए हैं। जो बदमाश बचे हुए हैं वो सुन लें कि बहुत जल्द उनकी भी बारी आने वाली है। बचेगा कोई नहीं, चाहे वो बस्ती गोंडा में बैठा हुआ हो, चाहे मुजफ्फरनगर से लेके सहारनपुर और बिजनौर में हो। और इसको लेकर अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि अब योगी सरकार के सिर्फ एक ही साल रह गया है आपकी नाकाम सरकार का। भाई योगी जी तो 15 साल तक तो यूपी के अंदर मुख्यमंत्री रहेंगे, जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और भाजपा अपना मुख्यमंत्री बढ़ाती रहेगी। जैसे शिवराज सिंह जी ने लगातार हुकूमत करी, अच्छी हुकूमत मध्य प्रदेश में, ऐसे ही हमें उम्मीद है कि योगी जी भी अच्छा शासन चला रहे हैं। भ्रष्टाचार ख़त्म किया है उन्होंने, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, जिसको उन्होंने बीमा कर रखा है, लूटमार का अड्डा बना दिया था। खनन माफियाओं से लेकर हर चीज़ में माफिया पैदा हो गए थे। आज वहाँ पे अमन है, शांति है, प्यार मोहब्बत, भाईचारा बढ़ रहा है और बढ़ेगा। अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरीके से विकास दुबे जैसे गैंगस्टर हो या फिर तमाम आजम खान जैसे लोग इनकी पार्टी में होते हैं और उसके बावजूद भी इस तरीके की बयानबाजी ये करते हैं कि आपकी सरकार के इतने दिन रह गए हैं, आपकी नाकाम सरकार है, तमाम तरीके की बातें ये करते हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में ये सारी बातें फ़ायदा पहुँचा पाएंगी अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव हमेशा बदमाशों को पालने वाली सरकार इनकी थी। इनके भाई जो शिवपाल यादव, इनके चचा और इनके पिताजी हमेशा बदमाश पाले इन्होंने, और अब बदमाशों का ठिकाना ख़त्म हो चुका है, इसलिए एक के बाद एक ख़त्म होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बदमाशी ख़त्म हो गई है। रात को 12-1 बजे भी आदमी अकेला कहीं जा सकता है, कोई लूटपाट नहीं है। अपहरण होता है तो 24 घंटे में सज़ा मिल जाती है, इसलिए अपहरण ही बंद हो गए अब। अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा कि ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था विकास दुबे को लेकर, जब उसका यूपी पुलिस के द्वारा इनकाउंटर हो गया था, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था मुठभेड़ में। तो इसी को लेकर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि वो निर्दोष था। अखिलेश यादव ने उससे 5 साल उगाई खाई है, कमीशन खाया है उसके जराइम के अंदर, इसलिए अखिलेश यादव को ये बातें बुरी लग रही हैं। और एक बदमाश था, उसका अंत हो गया। पुलिस के साथ उसने जो ज़्यादती की थी उसका अंजाम वही था जो हुआ, और भी जो ऐसी हरकतें करेगा उसका अंजाम भी वही होगा। धन्यवाद सर।